नमस्ते मित्रों, मेरा नाम सुधाबेन जयंतीभाई पुरोहित है। मेरा उपनाम है स्वधा। मेरी उम्र है 71 साल। मैं हवाई होनोलुलु यूएसए से अपना गांधी जी के बारे में ये वक्तव्य देने जा रही हूँ। तो मैं अब प्रस्तुत करती हूँ गांधी जी के बारे में अपने विचार। राष्ट्रपिता के नाम से जानने वाला ये बापू का जन्म 1859 में 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के नाम से या अहिंसा के नाम से जानते हैं। गांधी जी का प्राथमिक शिक्षण पोरबंदर में हुआ, हाई स्कूल का शिक्षण राजकोट में हुआ और स्नातक की डिग्री आपने भावनगर के सेठ सामरदास कॉलेज से प्राप्त की। बाद में आपने लंदन जाकर इनर टेम्पल से वकीलात की डिग्री हासिल की और बाद में गए दक्षिण अफ्रीका, वहाँ वकीलात की आपने। वहाँ एक बार आप फर्स्ट क्लास में प्रिटोरिया जा रहे थे, तब आपको बीच में ही ट्रेन से उतार दिया गया और आपका सामान भी फेंक दिया। गांधी जी से ये अपमान सहन नहीं हुआ। उसी समय दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी नीति चल रही थी। गांधी जी ने उस रंगभेद नीति के सामने आंदोलन किया और सफलता भी हासिल की। इसलिए तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आपने हमें एक गांधी दिया, लेकिन हमने एक महात्मा दिया। गांधी जी खुद कहते हैं कि मेरा जन्म भले ही भारत में हुआ हो, लेकिन मेरा निर्माण तो दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है। जी हाँ, ये आम इंसान को खास बनाने वाले थे उनके जीवन जीने के 11 सिद्धांत। ये सिद्धांत को हमको खास समझना चाहिए। ये 11 सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, आस्वाद, अभय, धर्म सहिष्णुता, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी, जात, मेहनत आदि आदि। सत्य को ही आप ईश्वर मानते थे। ये बात हमको उनके सत्य के प्रयोग करने से पता चलती है, कोई बात छिपाई नहीं। अहिंसा को हथियार बनाकर आपने हमको गुलामी की जंजीर से मुक्त किया और शिक्षण को आप जीवन जीने की पाया की नींव समझते थे। ये प्यारे बापू का अंदर से मजबूत बनाने वाला इंसान यही सिद्धांत थे। यह सिद्धांत के कारण वे हमको जीवन जीने की राह दिखा गए। गांधी जी के राजकीय गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। तो 1945 में बाद में आप इंडिया आए 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को हम विश्व प्रवास दिन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने हमको जीवन जीने की राह बताई और मैं तो यही सोचती हूँ, गांधी जी को ये बोलते थे, गांधी जी खुद को बदलो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मैं ये सिद्धांत फॉलो करती हूँ, अपनाती हूँ। पहले खुद को बदलने की कोशिश करती हूँ, फिर से दूसरे के पास से अपेक्षा रखती हूँ। आज जब सारा विश्व युद्ध के कंगार पर खड़ी है, विश्व युद्ध के नगारे बज रहे हैं, तो हमको ये सिद्धांत सबको अपना कर सारे विश्व में शांति लानी चाहिए। शांति का यही एक मार्ग है। दूसरे को धर्म को अपनाओ, सत्य को अपनाओ, ये 11 सिद्धांत को अपने जीवन में स्थान दो, तभी विश्व में शांति आएगी। एक मोहन आया था, भारत में अधर्म का नाश करके चला गया। ये दूसरा मोहन आया और भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करके चला गया। इसलिए तो कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। खून की नदियाँ नहीं बहाई, फिर भी हमको आज़ादी दिलाई और सब विश्व को एक जीने की राह बताई और सबको सिखाया कि ये सिद्धांत अपने जीवन में अपनाओ और जीवन में शांति लाओ। सबको शांति की जरूरत है। मैं तो ये मानती हूँ कि ये जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। बापू को
सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा तो रविंद्र टैगोर ने कहा महात्मा। किसी ने कहा कि अर्धनग्न फकीर। तो इसी प्रकार सब बापू को अपने अपने प्यार में ऐसे नाम दे के पुकारते थे। ये बापू का जीवन संदेश क्या है? वो बापू कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा जीवन संदेश है। ये महान आत्मा को थोड़े से समय में संजोना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे से जो बन पाया, मेरे से जो मैं समझ में आया, मैं जो मानती हूँ, अपनाती हूँ, अपने जीवन में लागू करती हूँ, उसी प्रकार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप सबको पसंद आएगा। अस्तु। नमस्ते। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए, उनकी आत्मा को नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ पूर्ण करती हूँ। नमस्ते।